विषय है स्लीप मैनेजमेंट, क्योंकि खास करके आप सभी को नींद की आवश्यकता है, और जब स्ट्रेस होता है तो नींद ही पहले ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए नींद ख़त्म होती है तो शरीर के ऊपर उसका एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ जाता है। तो नींद ठीक करने से फिर से अपने शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हम यही समझें कि हमारा माइंड का मैकेनिज़्म कैसे चलता है, और ये बात जो यहाँ आज बताएंगे हम, वो खास करके कई साइकोलॉजिस्ट द्वारा बताई गई है कि इंसान का मन कैसे चलता है। कम से कम गति से भी अगर सोचा जाए तो भी बताते हैं कि 1 मिनट में एक व्यक्ति 25 से 30 विचार चलाता है। अगर 1 मिनट में 25 से 30 विचार आते हो तो 24 घंटे में कितने विचार आते होंगे? असंख्य विचार आते हैं, है ना। अधिक से अधिक कितने आते हैं? 30 से 50। 30 से 50 विचार जब 1 मिनट में आते हैं तो इसको स्ट्रेस स्टेज कहते हैं। ये है तनाव। और जब इससे ऊपर चले जाते हैं 50 से ऊपर, तब व्यक्ति को नर्वस ब्रेकडाउन आ जाता है, या दूसरे शब्द में कहे तो उसको डिप्रेशन में चला जाता है, जब अपने विचारों की गति को वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड जो है इंसान की, वो है 17 से 30। इसके बीच जब रहता है तो भी इसको एक्टिव स्टेज कहते हैं, माइंड की फंक्शनिंग की। और रिलैक्स स्टेज किसको कहते हैं? जब 8 से 17 के बीच में विचार हमारे चलते हैं 1 मिनट में, तो उसको रिलैक्स स्टेज कहते हैं। अल्फा स्टेज इसको कहते हैं। अल्फा माइंड का फंक्शनिंग है। जब धीरे धीरे नींद करने लगते हैं तो और कम होता है। 3.5 से लेकर के 8 तक के विचार जो होते हैं, इसको कहते थीटा। और जब गहरी नींद में इंसान चला जाता है तब भी उसके मन के अंदर कुछ वेव्स चलते रहते हैं, 0.5 से 3.5। इसको कहते हैं डेल्टा स्टेज। और यह है बीटा प्लस। ये बीटा प्लस है, ये एक्टिव स्टेज को कहते हैं बीटा। ये है अल्फा, ये है थीटा, और ये है डेल्टा। इस प्रकार हमारा मन चलता है। अक्सर हम यही स्थिति में चलते रहते हैं। ज़्यादातर ये दोनों स्थितियां हमारे मन की रहती है, थीटा और डेल्टा। अक्सर हमारा मन जो चलता रहता है वो इन दोनों स्थितियों में ज़्यादा चलता है, और इसलिए इनसे ऊपर जब जाते हैं तब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो एडवाइस करता है कि आप कोई प्रकार का मेडिटेशन सीख करके अपने मन को रिलैक्स करने का प्रयत्न करो। इसीलिए कल मैंने बताया था कि हेल्दी स्टेट अपने मन की बनानी है तो प्रॉपर नरिशमेंट, रिलैक्सेशन और एक्सरसाइज। तो रिलैक्सेशन कैसे आए? अब यहाँ से कम करना है, इस स्थिति तक ले आना है, लेकिन अधिकतर इसी में ही चलते हैं हम, और इसलिए हमारी मेंटल एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है। इसलिए दिन के अंत में आप देखते हैं आपको अपने आप में ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं। भले काम इतना नहीं किया है लेकिन मेंटली एग्जॉस्ट हो गए। और मेंटली एग्जॉस्ट इसीलिए फील करते हैं क्योंकि अधिकतर हमारा विचारों की गति यही रहती है 1 मिनट के अंदर, इसलिए मेंटली ज़्यादा इंसान थक जाता है। अच्छा, अब यहाँ जब हम सोते हैं
तो किस प्रकार सोते हैं? हर एक व्यक्ति जो सोता है वो नींद का पहर होता है, और एक पहर नींद का जो होता है वो 110 मिनट से लेकर 130 मिनट के बीच में होता है, यानी लगभग 2 घंटे के एक पहर होती है, एक साइकिल। और वो भी हम सीधा यहाँ नहीं जाते हैं कभी भी। कई बार कई लोगों में ये गलत फहमी जरूर होती है कि व्यक्ति जब खर्राटे लेता है तो इसका मतलब वो बहुत गहरी नींद में चला गया। ऐसा नहीं है। खर्राटे भी ले रहा हो तो भी ये अवस्था हो सकती है उसकी माइंड की, उस स्थिति में उसका माइंड चल रहा हो। तो जब हमारा 2 घंटे का एक साइकिल रहता है तो यहाँ से शुरू करते हैं, हम सोने जाते हैं तभी भी मन तो चलता है, इस स्थिति में चलता है, फिर धीरे धीरे रिलैक्स होता है, फिर इस स्टेज में आता है, फिर धीरे धीरे रिलैक्स होता है, इस स्टेज में आता है जब आपको नींद का नशा लगने लगता है। फिर उसके बाद जब सोते हैं इधर आते हैं थीटा स्टेज में, कुछ समय यहाँ सोते हैं और फिर यहाँ जाते हैं। और यहाँ पर इंसान डेल्टा स्टेज में इंसान सिर्फ 20 मिनट सोता है, 20 मिनट। और 20 मिनट में उसके मन की रिचार्जिंग हो जाती है 4 घंटे के लिए। 4 घंटे की कार्य क्षमता वो रिचार्ज कर लेता है। एक समय ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति अधिक सोचता है उसकी मेंटल एफिशिएंसी ज़्यादा है, लेकिन वर्तमान समय में ये बताया गया है, रिसर्च किया गया है कि जितना व्यक्ति का माइंड रिलैक्स है उतनी उसकी मेंटल एफिशिएंसी अधिक है, क्योंकि उसी के आधार पर आईक्यू टेस्ट किया गया। तो जब व्यक्ति इस स्टेज में है उस समय उसका आईक्यू जो है 90 से 110 के बीच में रेंज करता है। जब इस स्टेज में है तब उसका आईक्यू 110 से 132 में रेंज करता है, और जब इस स्टेज में है तब उसका आईक्यू 132 से लेकर के 152 तक रेंज करता है। यानी आईक्यू सबसे अधिक तभी होता है जब व्यक्ति रिलैक्स मूड में होता है। जितनी उसकी मेंटल स्थिति ज़्यादा फंक्शनिंग करती है उतनी एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा है, मेंटल एनर्जी का, तो धीरे धीरे वो मेंटल आईक्यू उसकी कम होती जाती है ना। अब इसमें अगर देखा जाए कि जब रिलैक्स कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि माइंड को डल कर देना, डल करने की बात नहीं है, लेकिन जितना रिलैक्स है उतना अधिक फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसलिए रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि डल होकर के हम बैठे हैं, नहीं, रिलैक्स का मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड। और जैसे कोई भी चीज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है तो उतनी ही वो पावरफुल मानी जाती है। एसेंस जो होता है कितना पावरफुल होता है। तो इस प्रकार जब हमारी मेंटल स्टेट भी फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, एकाग्रचित है, उस समय व्यक्ति की मेंटल एफिशिएंसी, या जिसको कहा जाए दूसरे शब्द में क्रिएटिविटी, अधिक हो जाती है। अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं रिलैक्स मूड में जब बैठा होता है तब। तो इस तरह से जब हम सोते हैं, यहाँ 20 मिनट सोए, 4 घंटे का चार्जिंग हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ आते, फिर से यहाँ आते, फिर से यहाँ आते और फिर से यहाँ आते, और जब वापस यहाँ आ जाते हैं तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद अक्सर मनुष्य अपनी साइड चेंज करता है नींद में। कई लोग तो उठ भी जाते हैं, घड़ी देखते हैं, अच्छा, फिर सो जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, उठ करके चक्कर भी मारते हैं घर के अंदर, दरवाजा खिड़की सब ठीक बंद किया हुआ है या नहीं है, फ्रेश होते हैं एकदम, फिर आके सो जाते हो और दूसरी साइकिल चालू होती है। दूसरी साइकिल में भी फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर डेल्टा में जाते हैं, और यहाँ जब वापस आते हैं फिर 20 मिनट सोते हैं, फिर दूसरे 4 घंटे की चार्जिंग ब्रेन की हो जाती है। 4 घंटे की कार्य क्षमता वो चार्ज कर लेता है।
उसके बाद फिर वापस बीटा तक आ जाता है। अब उसका माइंड फुल चार्ज है तो यूज करना चालू करता है, क्योंकि यहाँ कोई कट हो जाता है ऐसा तो नहीं है, या ज्यादा सोने से ज्यादा चार्ज हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है, लेकिन यहाँ जब आता है तो कंज्यूम करना चालू करता है। इसलिए कई बार ऐसे संकल्प आते हैं, या जिसको दूसरे शब्द में कहे स्वप्न आते हैं, बहुत स्वप्न चलते हैं, और स्वप्न के रूप में माइंड इतना फास्ट चलता है, कहीं कोई देख रहा है कि भाई दौड़ रहे हैं हम, कोई लेकिन वो माइंड उसका दौड़ रहा है, क्योंकि उसका माइंड फुल चार्ज हो गया है। और इसलिए 1 घंटा भी अगर इस स्थिति में रहता है तो 1 घंटे की मेंटल एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, और इसलिए वापस फिर यहाँ से शुरू करता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता, तीसरी साइकिल शुरू होती है। यहाँ पर उतनी देर सोता है जितनी देर की उसको कंज्यूम जो हुआ मेंटल एनर्जी, 5 मिनट या 10 मिनट, और उसमें जितना कंज्यूम हुआ उतना घंटे का चार्ज कर लेता है वापस। इसलिए 6 घंटा आइडियल स्लीप मानी जाती है। कोई भी इंसान के लिए, इंटेलेक्चुअल के लिए 6 घंटा आइडियल स्लीप हर कोई व्यक्ति के लिए मानी जाती है। उससे कम अगर सो रहे हैं इसका मतलब आपका चार्जिंग नहीं हो रहा है, और चार्जिंग अगर नहीं हो रहा है तो दूसरे दिन आप उठेंगे तो भी आप फ्रेश फील नहीं करेंगे अपने आप में। 8 घंटे की नींद जो है बच्चों को चाहिए, 16 साल के नीचे वाले बच्चे जो है उनको 8 घंटे की नींद चाहिए। जो पेशेंट्स है उनको 8 घंटा जरूरी है, क्योंकि उनकी बॉडी सिस्टम इस तरह से बनी हुई है कि उसको हीलिंग कैपेसिटी जो है नींद में मिलती है, थोड़ी बॉडी में अपने आप में रहती है। इसीलिए जो पेशेंट्स है उसको 8 घंटे की नींद जरूरी है। और तीसरा, जो फिजिकल लेबर करते हैं कि जिसके मसल्स इतने ज़्यादा थक चुके हैं तो मसल्स को भी आराम ज़रूरी होता है, इसलिए उनको 8 घंटे की नींद चाहिए। बाकी कॉमन मैन को 6 घंटे की आइडियल स्लीप मानी जाती है ना। अब कई बार हम लोग जब सोते हैं तो एक साइकिल कंप्लीट नहीं करते हैं, मानो यहाँ तक आए, और जब ये चार्जिंग अवस्था है आपकी, और उस समय मानो किसी ने उस स्टेज में अधिकतर कोई उठेगा नहीं, उठाएंगे खूब आवाज भी होगा ना तो भी उठेगा नहीं। कोई कहेगा मेरी नींद बहुत हल्की है, थोड़ा सा आवाज होते हैं उठ जाते हैं, इसका मतलब वो अधिकतर इन दोनों स्थितियों में है, इधर से नीचे नहीं आ, इसीलिए थोड़ा सा आवाज हुआ उठ जाते हैं। लेकिन जब ये अवस्था होती है तब व्यक्ति उठ नहीं पाता है, और इसलिए बाद में उसको कोई कहे मैं इतना बड़ा बैंड बाजा बजते हुए यहाँ से चला गया तभी भी तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ा, कहेंगे पता नहीं आज कैसे इतनी गहरी नींद आ गई। गहरी नींद नहीं, ये स्थिति में थी, चार्जिंग अवस्था में। और चार्जिंग स्टेज में जब है इंसान, और उस समय अगर उसको कोई हिला करके उठाया जाए, तो जैसे आज एक वायर को आप प्लग करते हो और चालू स्विच में उसको खींच लो तो क्या होगा, एक स्पार्क होगा। तो जब चार्जिंग हमारा हो रहा है उस वक्त किसी ने हिला करके उठा दिया आपको, तो यहाँ भी एक स्पार्क होता है, और यहाँ जब स्पार्क होता है ना तो सिर दर्द चालू हो जाता है। इसलिए कई बार किसी को अगर नींद से उठाते हैं तो उसको गुस्सा बहुत आ जाता है, और इसलिए अक्सर लोग यही कहते हैं अगर नींद में है तो उठाना नहीं, क्योंकि नींद में माना कहाँ है वो मालूम नहीं। अगर यहाँ है और उसको उठाया गया तो सारा दिन सिर दर्द, आप कितनी गोलियां भी ले लो ना वो सिर दर्द उतरेगा नहीं। इसलिए व्यक्ति को इस स्टेज में कभी उठाया नहीं जाता है। हाँ, अगर उसी वक्त सोए हैं उठाना है तो माना यहाँ ही है तो उठा सकते हैं। लेकिन दूसरा, जब सोने जाते हैं तो 2 घंटे के करीब की एक साइकिल रहती है हमारी, इसलिए या तो 2 घंटा सो, या 4 घंटा सो, या 6 घंटा सो, या 8 घंटा सो।
3 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा नहीं सोना। क्यों? क्योंकि 3 घंटा, 5 घंटा, 8, 7 घंटा सोना माना आधी साइकिल। 2 साइकिल कंप्लीट किया, 7 घंटा आप सोए, 2 साइकिल कंप्लीट किया तो 4 घंटा, और 5वां घंटा माना तीसरी साइकिल में गए और यहां तक जाकर के आप उठ गए या उठा दिया गया आपको, तो क्या होगा? क्योंकि आपके माइंड की साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसके बाद आप उठ तो जाएंगे लेकिन इतनी सुस्ती महसूस करेंगे सारा दिन, और जहां बैठेंगे ना नींद आती रहेगी आपको, क्योंकि आपका माइंड वो साइकिल कंप्लीट करना चाहता है। इसीलिए आपको फिर कहेंगे पता नहीं आज क्यों ऐसा हो रहा है, बैठे हैं यहाँ क्लास सुन रहे हैं, हो जाता है ऐसा, है ना, इतनी अच्छी बातें सुन रहे हैं, ध्यान रख करके सुनना चाहते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद क्योंकि साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है तो वो साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं। और जब साइकिल कंप्लीट करना चाहते, जब तक उसको कंप्लीट नहीं करेंगे आप, तब तक आपको सारा दिन झुटका आता रहेगा। इसीलिए 3 घंटा नहीं सोना, 5 घंटा नहीं सोना, 7 घंटा नहीं सोना। सो तो 2 घंटा सो, 4 घंटा सो, 6 घंटा सो, 8 घंटा सो, है ना? क्योंकि उसमें सारा दिन और आपका मूड नहीं होगा, सारा दिन आपको मूड नहीं आएगा, काम करने का मूड नहीं आएगा, कोई बात पर मन को एकाग्र करने का मूड नहीं आएगा, क्योंकि माइंड अंदर से चाह रहा है कि वो साइकिल को कंप्लीट करे, साइकिल को कंप्लीट करे, साइकिल को कंप्लीट करे। इसीलिए आधा नहीं सोना, 1 साइकिल कंप्लीट सो आप, है ना। अच्छा, दूसरी बात जब है कि जब आप सोते हैं 1 साइकिल और वापस जब आ जाते हैं, 1 साइकिल कंप्लीट हुई, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 3 साइकिल कंप्लीट हुई तो इंसान की फ्रेशनेस आ जाती है। उसके बाद उसको सोना इतना अच्छा नहीं लगता है। अगर पड़े रहेंगे, आप सोचेंगे नहीं पड़े रहो, घड़ी में अभी तो देखा बहुत टाइम है, पड़े रहो। अगर पड़े रहेंगे तो आपका माइंड चार्ज हो गया, वो सोचना चालू करेगा और उठ पटांग क्या नहीं सोच सकता है। इसलिए उसको बेहतर होगा कि चार्ज हो गया तो उसको चैनलाइज करो। कोई ऐसा किताब पढ़ो आप, या कुछ अच्छी बातें पढ़ो आप, या चिंतन करो, या मेडिटेशन, इसीलिए यहाँ सुबह सुबह उठ के करवाते हैं। मेडिटेशन करना माना आप अपने माइंड की एनर्जी जो चार्ज की है उसको फोकस करते हैं। अच्छा, ये 6 घंटे की नींद के लिए 3 साइकिल अगर सोना है हेल्दी माइंड बनाने के लिए अपने को, तो भी कब सोना चाहिए? तो हमेशा कायदा ये है कि 1 साइकिल हमारी बिफोर मिडनाइट हो जानी चाहिए, यानी 10 बजे आइडियल टाइम है सोने के लिए। क्यों वो आइडियल टाइम है? क्योंकि ये शरीर जो हमारा बना है 5 तत्वों से बना है, ठीक है ना, ये तो मानते हैं सभी कि ये शरीर बना है 5 तत्वों से। ये 5 तत्वों से जो बना हुआ शरीर है उसकी अपनी एक मैकेनिज्म है। आप देखेंगे कि वृक्ष जो है वो भी जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद 7:30 8 बजे के बाद वो भी अपनी साइकिल चेंज कर देता है, सो जाते हैं। हम दूसरे शब्द में कहते हैं वो सो गए, अभी झाड़ पान को हिलाना नहीं, वो सो गए, यानी वो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकालते हैं उसके बाद, और उसके बाद क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो सो गए हैं और इसीलिए उनकी मैकेनिज्म भी चेंज हो गई। ठीक इसी प्रकार जो शरीर हमारा बना है वो शरीर भी वही 5 तत्वों से बना है, तो उसको भी उस हिसाब से ही चलाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने चाहे कोई भी कारण से अपने प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर दिया, और एक्सप्लॉइट करने के कारण उसका पूरा साइकिल मैकेनिज्म उसका डिस्टर्ब कर दिया है, इसलिए हमारे शरीर के अंदर भी डिस्टर्बेंसेस आने लगे। तो इसलिए ये जो उसको चाहिए उसको वापस दो, जो उसकी नेचुरल प्रकृति है वो उसको वापस दो। तो 1 साइकिल बिफोर मिडनाइट हो जानी चाहिए।
तब ये चार्जिंग होता है। अगर आप सोते ही 12 बजे के बाद है तो 4 बजे जब वो 4-5 बजता है ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, उसके बाद वापस प्रकृति अपनी साइकिल चेंज कर लेता है। तो उसके बाद अगर हम सोए रहे तो माना हमारा चार्जिंग नहीं होगा। 5 बजे के बाद चार्जिंग सिस्टम खत्म हो जाता है शरीर के अंदर भी। तो इसीलिए हमें जो सोना है, एक साइकिल बिफोर मिडनाइट कंप्लीट करनी चाहिए और 2 साइकिल आफ्टर मिडनाइट, ताकि सुबह 5, 4:30, 5 बजता है तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त के समय ये बॉडी भी उस प्रकृति के साथ थोड़ी बैलेंस होने लगे। अब सोते ही आप 1-1:30 के बाद है, 4 बजे तक तो पूरा हो जाता है। इसलिए चार्जिंग एक साइकिल में हुआ और दूसरी साइकिल में तो होता नहीं है। इसलिए माइंड की जो एफिशिएंसी बननी चाहिए वो बनती नहीं है। इसलिए इंसान सुबह उठने के बाद भी अगर वो सोचता है कि नहीं 1 बजे सोकर 8 बजे तक सोऊंगा ना, लेकिन 8 बजे तक सोने से ये चार्जिंग स्टेज में नहीं जाते हैं। बॉडी सोया रहता है, माइंड यहाँ ही चलता रहता है। 5 बजे के बाद माइंड यहाँ नहीं जाता है, यहाँ ही अधिकतर रहता है। इसलिए हमारी तीनों साइकिल जो है बिफोर 4 o'clock हो जानी चाहिए। सुबह 4 बजे से पहले तीनों साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो आप मेंटली बहुत हेल्दी रहेंगे, क्योंकि चार्जिंग आपका ठीक होगा। दूसरी बात है कि कई बार रात को जो सोते हैं ना, आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है दुनिया के अंदर, उसको देखते हुए हम बता रहे हैं, सोते हैं उसके पहले टेलीविजन देखते हैं। अब टेलीविजन जब देखते हैं तो टेलीविजन देखने से आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है। आप देखेंगे एक एडवर्टीजमेंट अगर आती है टेलीविजन में तो भी कितने फास्ट दृश्य उसमें बदलते हैं, एक के बाद एक सीन इतना फास्ट चेंज होता है। तो बताते हैं कि कितनी रफ्तार से वो सीन्स जो बदली करते हैं इससे अधिक होते हैं। 50 विचार से अधिक हो सीन्स बदली होना, तब तो वो इंसान के दिमाग को पकड़ के रख सकता है। अगर उससे कम होता है ना तो लोग चैनल चेंज कर देते हैं, देखना नहीं चाहते, कहते बोरिंग प्रोग्राम आ रहा है, स्लो 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 जा रहा है। हाँ, बीच में मुझे याद है जब वो रामायण सीरियल चलती थी, लोगों को शुरू में तो बड़ा उत्साह आया, लेकिन फिर बाद में थोड़ा स्लो कर दिया था। तो लोग कहते थे अभी क्या खींच रहे हैं सीरियल को, ऐसे कह रहे थे उस समय। यानी थोड़ा भी स्लो हो जाता है तो टेलीविजन देखने का आनंद नहीं आता है। इसलिए जितना फास्ट उसकी स्पीड होती है दृश्य बदलने की, उतना वो लोगों के अटेंशन को पकड़ के रखता है। आप सोचेंगे ये बहन जी को कैसे मालूम, हाँ बहन जी टीवी देखती है क्या? ऐसा नहीं। लेकिन एक बार हम लोगों को एक एडवर्टीजमेंट बनानी थी मेडिटेशन पर, तो कुछ लोग आए थे, मीडिया कॉन्फ्रेंस से, तो उस समय कुछ लोग आए थे। तो उस समय हमने उन लोगों को कहा कि भाई एक मेडिटेशन पर एडवर्टाइजमेंट बनानी हो तो कैसे बना सकते हैं। कहा आप लोग क्या करेंगे? हमने कहा मेडिटेशन में बैठेंगे, कमेंट्री देंगे जिससे लोगों को रिलैक्स फील होगा। कहा ये नहीं चलेगा। हमने कहा क्यों नहीं चलेगा? बोला तुरंत लोग चैनल चेंज कर देंगे। मेडिटेशन इस तरह से अगर आपको कराना हो तो कभी भी आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों के दिमाग को पकड़ने के लिए उसकी सोचने की गति जो है उससे अधिक हमें फास्ट जाना पड़ता है, तब उसको पकड़ सकते हैं। अगर उसे स्लो हो गया तो नहीं चलेगा, लोगों को वो देखेंगे ही नहीं, चेंज कर। और इसीलिए आजकल देखते हैं कि संस्कार चैनल पर अगर कुछ प्रवचन आते हैं तो लोग क्या कहते हैं, बंद करो इसको, बंद करो, नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि उनको दृश्य बदलने वाली चीज चाहिए। और अगर वही का वही एक ही दृश्य हो तो क्या कहेंगे लोग, बदली करो बदली करो, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो या तो बोलने वाला उस ढंग से बोल रहा हो, बोलने का या तो उसको ढंग हो, कहानियां किससे अंदर डाल रहा हो,
माना टेस्टी बना रहा हो और परोस रहा हो, लेकिन फिर भी उसकी बोलने की गति आपके सोचने की गति से मैच होनी चाहिए, तभी वो पकड़ सकता है, नहीं तो नहीं पकड़ेगा। और इसलिए उन व्यक्तियों को नींद ही आती है। अगर यहाँ भी खड़ा कर दे ना बोलने के लिए, अच्छे से अच्छा बोलने वाला क्यों ना हो, लेकिन मैं अगर धीरे धीरे बोलना चालू करूँ ना, तो आपको नींद आना चालू हो जाएगी। आप कहेंगे बहुत बोरिंग लेक्चर था, पता नहीं आज बहन जी ने कैसे बोरिंग कर दिया, कल तो इतना अच्छा सुना, लेकिन कल बहुत फास्ट था, आज स्लो स्लो बोल रहे हैं। स्लो स्लो बोल रहे हैं तो नींद आती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए बोलने वाला भी उस स्पीड से अगर बोले, आपके सोचने की रफ्तार से, तब तो वो आपके ध्यान को पकड़ सकता है, नहीं तो नहीं पकड़ सकता है ना। तो इसलिए रात को जब हम सोने से पहले अगर टेलीविजन देखेंगे, अब आपकी सोचने की गति को वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ज्यादा कर देगा। तो जो आप यहाँ है रिलैक्स होकर के भोजन करके रिलैक्स होकर के बैठे हैं, उसके बदले ये गति में ले आएगा आपको, और उससे फास्ट उसके दृश्य चल रहे हैं। इसलिए आजकल के युग में लोगों को टीवी पर क्या देखना अच्छा लगता है, एक्शन, कहते हैं एक्शन देखना चाहिए, मारा मारी देखना चाहिए, क्योंकि उसमें दृश्य इतने फास्ट बदलते हैं, तो वो बच्चों की बुद्धि को पकड़ लेता है, क्योंकि उनकी फास्ट है ना सोचने की गति, इसलिए उनको पकड़ के रखते हैं, वो अच्छा लगता है उनको। अब एक्टिवेट कर देता है। अब एक्टिवेट करके आप सोने जाओ, 11 बजे सोने जाओ, तो क्या होगा, 12 बजे तक 1 बजे तक आपको नींद नहीं आएंगी। फिर कहते पता नहीं नींद क्यों नहीं आती है। नींद क्यों नहीं आती है, क्योंकि आपके मैकेनिज्म को फास्ट कर दिया, सोचने की मैकेनिज्म को इतना फास्ट कर दिया कि उसको रिलैक्स करने में ही 2 घंटा लग जाता है। इसलिए 1 बजे के बाद आपको धीरे धीरे फिर हल्की हल्की नींद आना शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद आपका मन धीरे धीरे स्लो होने लगता है, फिर यहाँ आता है, फिर आपको नींद आती है। तो रात को टीवी देखने के बाद कभी भी इंसान सो नहीं सकता है। जो उसने देखा है वो दृश्य उसके दिमाग में चलते रहते हैं, वो दृश्य को कभी कभी अपने लाइफ के साथ भी जोड़ना चालू करते हैं, हाँ मेरी लाइफ में भी ऐसा, और वो जो दिमाग सोचने में चढ़ गया तो क्या होता है, नींद नहीं आती है। और 1 बजे के बाद आपको नींद आई तो 1 से 3 में एक साइकिल हो गया, चार्ज हुआ 20 मिनट, 3 बजे से 4 बजे के बाद यहां तक आते हैं, फिर यहां तो जाता नहीं है, इसलिए 5 बजे तक यहां आकर के फिर यहां, फिर 8 बजे तक भी सोए तो भी यहां तक आता रहता है, यहां आकर के रिलैक्स होकर के फिर वापस यहां, फिर वापस यहां आता है। तो जो चार्जिंग हुआ था 4 घंटे का, वो तो बाकी के समय में यूज हो जाता है। इसलिए सुबह उठने के बाद भी ऐसा लगता है थकावट है, फ्रेशनेस नहीं लगती है, क्योंकि फ्रेशनेस है ही नहीं, कंज्यूम हो गई वो एनर्जी। तो इसलिए उठने के बाद भी आपको लगेगा जैसे थका है इंसान, अभी भी थकावट है, माना इतना सोने के बाद भी आपको थकावट लग रही है, क्योंकि चार्जिंग जो होना चाहिए 6 घंटे के अंदर, वो चार्जिंग सिर्फ 2 घंटे में हुई है। 4 बजे के बाद तो चार्जिंग हुई नहीं उसकी। इसलिए एक साइकिल बिफोर मिडनाइट हो, और वो भी टेलीविजन देख करके न सोना। कभी भी ये आदत अगर है, ये आदत को खत्म करना, खास करके आप लोगों के लिए। नहीं तो आपका दिमाग जो अगर सोचने में चढ़ गया ना, तो एक में से दूसरा विचार, दूसरे में से तीसरा विचार, चौथा विचार, कहाँ 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 चले जाते हैं। और होता है ऐसा, हाँ या नहीं होता है? हाँ होता है। उसमें ऐसा कोई दृश्य देखा, बस अपनी लाइफ से उसको जोड़ना चालू कर दिया, और कहाँ सोच में ले गया आपको, बस। हाँ, हर साइकिल लगभग 2 घंटे की, 110 से 130। हाँ, 10 से 12 एक साइकिल हो जाती, 12 से 2 दूसरी साइकिल होती है, 2 से 4 तीसरी साइकिल। नहीं,
नहीं, पहुंच जाएगा ना 4 बजे तक, तो 3 साइकिल कंप्लीट हो जाती है ना हमारी। वो 2 घंटे की एक साइकिल होती है, वो नहीं बताया, ये कभी भी वेरी कर सकता है, लेकिन डेल्टा स्टेज सिर्फ 20 मिनट की होती है। अगर तीसरा साइकिल 4 से 6 के बीच में, नहीं 4 से 6 में नहीं, उसमें नींद अच्छी आएंगी आपको, बहुत अच्छी मीठी नींद लगेगी उस समय मीठी नींद इसीलिए लगती है क्योंकि उस समय माइंड यहाँ तक आता है, और अल्फा स्टेज में भी एक रिलैक्सेशन का अनुभव होता है, चार्जिंग नहीं होता है लेकिन रिलैक्सेशन का अनुभव होता है। इसलिए 4 से 6 में वो नींद जो है ना बड़ी मीठी लगती है ना। और इसीलिए कहते हैं कि सुबह में जो स्वप्न आते हैं, स्वप्न माना कि मन जब यहाँ है, स्वप्न उसको कहते हैं। लेकिन अगर आपने चार्ज कर लिया 3 साइकिल और उसके बाद अगर यहाँ पर आकर अटक गया मन, यहाँ रिलैक्स स्टेज में, ये स्टेज में अगर आके अटक जाता है, और यहाँ पर आप स्वप्न जो देखेंगे ना पूरा एक सीक्वेंस में देखेंगे, एक कहानी के रूप में आप देखेंगे, और वो स्वप्न अधिकतर सच होते हैं क्योंकि चार्ज हो गया। उसके बाद आपकी सेंसरी सिस्टम इतनी पावरफुल हो गई और रिलैक्स स्टेज में है, यहाँ पर है, तो वो जो होने वाली घटनाएं हैं उन घटनाओं के वाइब्रेशंस को कैच कर लेती है। तो आपको लगता है आज मेरे को देखो स्वप्न में यही बात आए, और शाम तक वो सत्य हो जाता है क्योंकि माइंड चार्ज हो गया था, और चार्ज होने के बाद रिलैक्स स्टेज में अधिक समय रहा, वो स्वप्न सच होते हैं। लेकिन अगर यहाँ आ गया माइंड और यहाँ उठपटांग बातें देखता है, जिसका न सिर है न पैर है न कुछ है, वो स्वप्न सच नहीं होते, वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है बस। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो थके यू फील टायर्ड, एग्जॉस्टेड, मेंटली एग्जॉस्टेड, as if completely discharged. They have to adjust it during the day. The biological clock again then resets. इसीलिए नाइट शिफ्ट वालों को बहुत तकलीफ होती है, उनके लिए बीमारी के चांसेस भी अधिक हो जाते हैं क्योंकि उनकी पूरी सिस्टम, कई लोगों की तो 2-2 दिन में नाइट शिफ्ट बदलती है आज की दुनिया के हिसाब, ताकि उसको बाकी 4 नाइट जो है कम से कम ठीक मिले। तो ये तो कम से कम सुविधा कर दिया, लेकिन 2-2 नाइट वाली होती है तो भी उसको अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करने में टाइम लगता है। हाँ, मैं आती हूँ उस पर। अभी देखो माइंड कितना एक्टिवेट हो गया है ना। हाँ, तो इसलिए जब 3 साइकिल हमारी 4 बजे तक अगर कंप्लीट हो जाए, 4 बजे के बाद आप उठो, मेडिटेशन करो, यानी आप अपनी जो एनर्जी चार्ज किया इसको फोकस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उस फोकस्ड एनर्जी को आप किसी में चैनलाइज करो, कुछ पढ़ाई करो। इसीलिए मॉर्निंग में आपको मुरली क्लास होता है, एक ज्ञान योग का क्लास होता है, जिससे आपको अच्छी पॉजिटिव नरिशमेंट मिले, है ना। लेकिन ये एनर्जी जो है 8 घंटे की जो वर्किंग एफिशिएंसी आपने चार्ज की, ये 1 बजे तक दोपहर को 8 घंटा पूरा हो जाता है, खत्म हो गई दोपहर को। इसलिए दोपहर को 1 बजे भोजन के बाद 45 मिनट की नींद जरूरी होती है, 45 मिनट्स नैप। कई लोग इसीलिए भोजन करने के बाद सोफा पर बैठे होंगे ना, न्यूज़पेपर लेकर के सो जाते हैं, माना वो कहां भी होगा ना वो सो जाएगा, क्योंकि उस वक्त उसका सारा जो ब्लड सर्कुलेशन है पेट के तरफ है खाना हजम करने में, तो यहाँ पर ब्रेन के तरफ कम है, तो इसलिए वो इतना सोचने की क्षमता नहीं रखता है। तो
बहुत जल्दी उसको ये अलग अलग स्टेज में इतना जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन बहुत कम 2-2 मिनट में वो सीधा 20 मिनट में यहाँ आ जाता है, 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ 20 मिनट सो लेता है और 20 मिनट सो करके 4 घंटा अपना चार्जिंग कर लेता है। और 4 घंटा जब चार्जिंग हो जाती है उसके बाद जब उठता है इंसान, अच्छा फ्रेश होकर के काम कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, बाकी दादी जी आ गए हैं, आपका क्लास आगे है, इसलिए हम अभी 10 बजे, अगर 9 बजे आप चले जाओ सोने के लिए तो बहुत अच्छा है, हाँ, क्योंकि तब तक आपको नींद आते आते 10 तो बज जाएगा, तो 9 बजे तो बहुत अच्छा है ना। अच्छा, बाकी अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो बाद में देख लेंगे, कभी भी समय मिलेगा तो आपके साथ शेयर कर लेंगे। ओम शांति।